हैरी हमारे अभी धूप से बाहर आए, देखो बढ़िया सोए हुए हैं, ये देख लो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कई लोग के मन में होता है कि हम कंठी माला या तुलसी की माला धारण करें। हमने ज्ञान नहीं लिया या किसी को गुरु नहीं बनाया तो हम नहीं पहन सकते। काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हम तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं या कंठी नहीं धारण कर सकते हैं। आप लोग कंठी कंठी धारण करिए जब गुरु आपको बताएं। और वैसे भी जल्दी कोई कंठी धारण नहीं करता, लेकिन आप साधारण सी तुलसी की माला जो मिलती है आप पहन सकते हैं। वृंदा सखी को आप गले में धारण कर सकते हैं, क्योंकि वृंदा सखी को धारण करने में कोई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं थी। छोटे छोटे नियम करने होते हैं आपको। जैसे आपने वृंदा सखी को अपने गले में धारण किया है तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप गुरु मंत्र लें, तब वो नियम से जो भी नियम बताते हैं। लेकिन अगर आपका मन है, आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आप नॉर्मली ऐसे तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। सूतक जब चल रहा हो, 13 दिन का चल रहा होता है, या माला धारण करने में बस थोड़ी बहुत सावधानियों की दोस्तों ज़रूरत होती है, जो आपको ज़रूर करना है। अगर आप छोटी छोटी ये सावधानी नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कृपा करके तुलसी माला धारण मत करिए, कंठी धारण मत करिए। क्योंकि जब हम तुलसी की माला वृंदा सखी को अपने गले में धारण करते हैं तो ये जो छोटी छोटी सावधानियाँ हैं हमें बरतनी ही होती हैं। क्योंकि जब लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं, लहसुन प्याज को चलो धीरे धीरे छूट जाता है अगर आप माला पहने, तो वो आपका मन होने लगे कि आप ना खाएं। लेकिन कोई अभक्ष्य पदार्थ ऐसा खाते हैं और वो गले से आप प्रसादी, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे जो माला धारण करते हैं गले में, फिर वो प्रसादी बन जाती है, वो प्रसाद के तौर पे हो जाता है। तो हम तब नहीं, हमें कुछ अभक्ष्य पदार्थ, पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए, कुछ ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। और किसी गंदी जगह जाना हो, कुछ वैसी जगह, तब हमें माला को, क्योंकि बहुत स्वच्छ बहुत पवित्र होती है हमारी तुलसी माला, तो वो पहन के हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इसको कई लोग से मतलब तरह तरह की बातें करते डराते हैं कि मतलब तुलसी माला पहने हो तो ये ना करो वो ना करो। ऐसा कुछ नहीं है। वृंदा सखी हमारी हैं, कोई भी धारण कर सकता है, पर छोटे छोटे नियम जरूर बता रही हूँ आपको। मरण सूतक में आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि 13 दिन का जब चलता है कार्यक्रम, उस माला को उतार के साफ जगह रख देना है। जब ये कार्यक्रम घर का ख़त्म हो जाए, जो 13 दिन का चलता रहता है, तो साफ उस समय नहीं पहने जाती, निकाल के आप रख दीजिए। जब 13 दिन के बाद आप पहन सकते हैं। पर हाँ, नाम जब आप करते रहिए, क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाया। फिर भी अगर आप श्रद्धा प्रभु की तरफ है तो आप धीरे धीरे उस तरफ खिंचते चले जाएंगे, आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी प्रभु की तरफ। और जब माला धारण करते हैं और प्रसादी, और तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु के निकट हैं। फिर संसार में बहुत कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमें लगता है कि हाँ हम माला धारण और टीका लगाने का मतलब यही होता है कि जब हम टीका माला पहनते तो लगता है कि हाँ हमारा झुकाव संसार से अलग प्रभु के चरणों में होता है। तो वृंदा सखी का यही है कि वृंदा सखी जो हमारे गले में होती, तो हम पानी कुछ भी हम अगर हमारे गले से नीचे उतरता तो वो प्रसाद बन जाता है, नारायण का प्रसाद बन जाता है, श्री जी का प्रसाद बन जाता है। कि वृंदा सखी का वही जान सकता है उनकी महिमा कि क्या है। और अगर आपका मन है तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप तुलसी की साधारण माला पहन सकते हैं। क्योंकि जब गुरु बताते हैं, हम गुरु के द्वारा बताने पे तुलसी या कंठी कुछ भी धारण करते, वो एक नियम के साथ बताते हैं कि कैसे धारण करना है, कितनी लेयर की। क्योंकि कुछ लोग 4 लेयर के, 5 लेयर के, 3 लेयर के, मतलब जैसे गुरु होते हैं, संप्रदाय जैसे उनका होता है, वो अपने हिसाब से बताते रहते हैं। लेकिन आपका मन है सिर्फ तुलसी माला, तो आप मेरी तरह से तुलसी माला ये देखिए सिंपल सी आप धारण कर सकते हैं। पर हाँ, छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो आपको फॉलो करना होगा। आपको लहसुन प्याज तो मतलब न खाते हैं, पर धीरे धीरे आपको छोड़ना होगा। लहसुन प्याज तामसिक होता है, तो इसलिए अगर आप खाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन एक तरह से करने लगा कि हम इसे छोड़ दें, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा आप बिल्कुल छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने मेरा मन जब तुलसी माला पहने तो लहसुन प्याज मेरे घर में हम भी बनाते थे, अभी भी हम पर इतना जो मन होता है कि अब उधर मतलब कोई चीज़ लहसुन प्याज अच्छा नहीं लगता, मन एक होता है कि मतलब खरीदें या ले घर में रखें, होता है जब कोई विशेष सब्जी बनती तब भी, वरना कोई ज़रूरी नहीं है लहसुन प्याज। पर जब आप धारण कर लेंगे तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। तो अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना झिझक, बिना किसी डर के। इसमें कोई डर नहीं, क्योंकि वृंदा सखी को सबको धारण करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रभु की कृपा
अपने आप होने लगती है जब वृंदा सखी हमारे गले में होती है। और गुरु के बताए नहीं पहले अगर आप धारण करते हो तो और अच्छी बात है। वो कंठी माला किस प्रकार से किस नियम, तो वो उनके नियम होते हैं, वो आपको नियम के अनुसार फिर धारण करना होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो सफाई अपने आप आने लगती है, होने लगता है कि हमें इतनी सफाई रखना है। तो आप बाहर जाते हैं तो वहाँ भी गंदी चीज़ें देख के साफ़ सफाई का विशेष वहाँ भी ध्यान रखिए। कोई वैसी चीज़ मत खाइए। जितना सफाई होती है उतना अगर आप हो सकता है तो और अच्छी बात है, इसका और बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग बिना किसी सोचे किसी भ्रम में मत पड़िए, आप साधारण से तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अगर लेयर भी करना है तो आप कर सकते हैं, पर इसमें कोई नहीं है कि आपने गुरु नहीं बनाया तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल मत डरिए, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल धारण करिए। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि जब धारण करते तो लगता है कि हाँ हम प्रभु के भक्त हो गए हैं। एक बात तो मैंने आपसे बताने भूल गई मैं, कि अगर हम तुलसी माला धारण करते हैं तो हम प्रभु के भक्त हो गए हैं। और तुलसी माला पहले क्या होता है, मैं सुना करती थी पहले अपने दादी वादी से सुनती थी कि अभी कंठी माला, मतलब उनको इतना नहीं पता था कि अभी कंठी माला मत धारण करो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब धारण करो। हमने कंठी माला पहन ली, अब ये हम काम नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है। पर आप बच्चे भी धारण करते हैं, पर हाँ हमें छोटी छोटी सावधानियाँ जो हमने बताई है वो आप जरूर करिएगा। बिना उसके किए माला धारण करने का कोई मतलब नहीं, फिर ये इसका कोई अर्थ नहीं रहता कि आपने ये वृंदा सखी को अपने गले में धारण किया है। तो जब भी आप धारण करें साफ़ सफाई का ध्यान करें। मरण सूतक जब भी कुछ हो जाता है ऐसा घर पर या कहीं भी आपको जाना पड़े, तब इसे निकाल के आप रख दीजिए। और जब 13 दिन का सब कार्यक्रम हो जाए, भोग प्रसादी आप ग्रहण उस समय का नहीं करेंगे, जो भी उस सूतक चल रहा होता है सब कुछ, तो इसे निकाल के आप रख देंगे। फिर उसके बाद तुलसी में धो के अच्छे से गंगा जल में धो के तब आप ग्रहण करेंगे। और नाम निरंतर आप जपते रहेंगे, क्योंकि नाम इसको धारण करने के बाद नाम जपना अति आवश्यक होता है। आप किसी भी गुरु को ना लें, लेकिन अगर आप किसी से भी मतलब प्रेरित होकर आपने इसे पहना है, तो जैसे श्री जी से प्रेरित होकर या कान्हा या लड्डू, किसी से भी मतलब कृष्ण जी से किसी से, तो उनका कोई भी एक नाम, श्री कृष्णाय नमो नमः, कृष्ण कृष्ण या नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या राधा राधा, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप वो नाम जपते रहिए, तब इसका फल 2 गुना हो जाता है। तो आप जो भी धारण करना चाहते हैं तो बिना डर के, लेकिन नाम निरंतर जपते रहिए। किस विधि से, किस नियम से, अगर आपको नियम के अनुसार इसे धारण करना है तो आप फिर गुरु जो आपको कोई सही मार्गदर्शन कर सके, आपके आसपास कोई किसी के द्वारा आप धारण करें तो और भी अच्छी बात है। तो वो आपको नियम बताएंगे, लेयर बता देंगे, क्योंकि अपना अलग अलग संप्रदाय जो होता है तो लेयर के द्वारा पहननी होती कंठी माला, तो उस हिसाब से बताएंगे। तो आप वैसे करिए। अगर आप नॉर्मली ऐसे पहनना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपका मन हो रहा है प्रभु की तरफ झुकाओ, तो आप ये संकेत प्रभु का अपना समझिए कि प्रभु हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये एक प्रभु का संकेत है कि आप जब उनके तरफ खींचे चले जाएंगे तो वो ऐसे ही आप उनके शरण में आ जाएंगे। तो जीवन बहुत आसान है, जीवन तो बहुत कठिन होता है दोस्तों, पर अगर प्रभु के सेवा करते हुए, प्रभु के शरणागत होते हुए अगर हम जीवन को जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, आप करिए, पर छोटी छोटी सावधानियाँ जरूर देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो छोटी सी जानकारी वाली थी, कैसी लगी आपको और आपका भ्रम दूर हो गया होगा आशा करती हूँ। तो आप माला धारण कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया अच्छी सी ब्लॉगिंग, अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी रेसिपी के लिए। तो मिलते हैं अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना, हैरी हमारे अभी धूप से बाहर आए, ये देखो बढ़िया सोए हुए हैं, ये देख लो। तो हमारे घर में काफ़ी लगाव इनसे, हमारे घर में हैरी शुरू से हमारे घर में डॉगी रहा है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने आपसे नहीं बताया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जानवर मतलब कुत्ते नहीं घर में पालने चाहिए। अगर कंठी माला, कितना भ्रम फैलाए हुए भैया, कुत्ते क्यों नहीं पालने चाहिए? कुत्तों से हमारे घर में शुरू से डॉगी रहा, वो उसकी जगह वो साफ़ सुथरे रहते हैं, उसको नहलाया जाता है अच्छे से, वो अच्छी जगह रहते हैं। मेरा हैरी आपने वीडियो में देखा, अगर शुरू से आप अभी से देख रहे होंगे, तो डॉगी मेरा बहुत समझदार, उसको साफ सुथरा रखा जाता है और अच्छे से बच्चे केयर करते हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से नहीं निकालेगा। कुत्ते घर में, कुछ लोग कहते हैं कुत्ते घर में तो कंठी माला तुलसी नहीं पहन सकते, कुत्तों को नहीं छूना चाहिए, ये भ्रम निकाल दो, ये पागलपन का भ्रम है, ये बिल्कुल निकाल दीजिए। आप माला धारण के लिए, कुत्ते भी अगर घर में आपके हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जगह साफ़ सुथरा जगह है। माला बस जो कुछ खाइए अंदर नहीं जाना चाहिए, गलत चीज़ अंदर नहीं खानी चाहिए और गंदी जगह आप नहीं जाएं। ये नहीं कि कुत्तों को छू लेने से कुछ नहीं, बस सब में भगवान है, बस ऐसी सोच रखिए। हर एक चीज़ में ईश्वर का ही स्वरूप हम देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी छोटी सी जानकारी के साथ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो अच्छी सी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।